हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें पाक मौका बख्शा, पाक समा दिखाया ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके, उसके नाम की बड़ाई गाने वाले बन सके। सभी को जय मसीह के परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये पाक मौका बख्शा, पाक समा दिखाया ताकि हम उसके नाम की महिमा गा सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके और उसके नाम की तारीफ बड़ाई करने वाले बन सके। खुदावन पिता का धन्यवाद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं आज के इन पाक वचनों के लिए, पाक समय के लिए। तो आइए आज के इन पाक वचनों को जानने से पहले हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। तो सभी जन अपने सरों को झुकाएं और आंखों को बंद करें। हालेलुया। तारीफ हो मेरे प्यारे पिता, प्यारे खुदावन परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो मेरे खुदावन पिता। तूने संभाला, तूने बचाया मेरे परमेश्वर, अंधकार की शक्ति से बचा कर रखा, वैरी शैतान की चालाकियों से बचा, अपने पाक हाथों में संभाला, मदद सहायता की ताकि तेरे नाम में बढ़े, तेरे नाम को जाने, तेरे नाम की बड़ाई करते रहे। खुदावन पिता आपका धन्यवाद हो, आपका शुक्र हो, आपने हमको संभाल कर रखा है, अंधकार की शक्तियों से बचा कर रखा है। मेरे पिता, मेरे खुदावन पिता, आपने हमें हर तरह के दुख तकलीफ़ों से बचाया मेरे परमेश्वर। आपने कोई दुख परेशानी न होने दी, बल्कि हमें अपने पाक हाथों में संभाला, हमारी अगुवाई की। थैंक यू सो मच लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। खुदावन पिता, हम जो मेरे परमेश्वर इतने इस वचनों के लायक ना थे मेरे परमेश्वर, आपने मेरे पिता हमारे लिए अपना खून बहाया, आपने हमें मेरे परमेश्वर अपना लहू देकर खरीदा और हमारी ज़िंदगी मेरे परमेश्वर हमको दे दी। मेरे खुदावन पिता, मेरे परमेश्वर, आपने अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए बहा दिया मेरे परमेश्वर, आपने अपनी ज़िंदगी को हमारे लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम आपके बच्चे इस ज़िंदगी को पा सके। मेरे खुदावन परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, आपका शुक्र करती हूँ। खुदावन पिता, आपसे प्रार्थना है कि जितने वचनों को आपने हमारे लिए रखा मेरे खुदावन परमेश्वर, ये पाक वचन मेरे खुदावन पिता, मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में मेरे परमेश्वर काम करने वाले बन सके। हम इन पाक वचनों को जाने मेरे परमेश्वर, तो इनको समझे में मेरे पिता। खुदावन पिता, ये पाक वचन हमें क्या सिखाते मेरे परमेश्वर, हम सीखे मेरे खुदावन पिता, और अपने जीवन में मेरे परमेश्वर इन पाक वचनों के ऊपर अमल करें, 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके। कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे पवित्र पिता, मेरे खुदावन परमेश्वर, इन सभी के जीवनों में से चुरा न सके मेरे परमेश्वर। मेरे खुदावन पिता, इन पाक वचनों के फल अंधकार की शक्तियाँ चुरा न सके मेरे खुदावन पिता, 100 गुना फलों को इकट्ठा कर सके अपने जीवन में मेरे खुदावन पिता। मेरे परमेश्वर, अपने पाक हाथों में संभालना, मदद सहायता करना, अगुवाई करना खुदावन पिता, मांगते हो आपके पाक और सामर्थ्य जिंदा नाम में, आमेन। तो हम परमेश्वर के पाक वचनों में से देखेंगे भजन संहिता उसकी 123 पाप, यहोवा वल तकना। इन पाक वचनों ने हमें बताया कि हाँ, हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, हम उसको देखते हैं। तो आइए इसके रीड करूँगी परमेश्वर के वचनों को। हे स्वर्ग दे वासी, मैं अपनियां अखां तेरे वाल चुकदा हाँ, जिवें ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਲ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲ ਹਨ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ, ਹੇ ਯਹੋਵਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੱਜ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸੁਖੀਆਂ ਦੇ ਠੱਠਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ निरादरी तो बहुत रज गई है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचनों ने हमें एक आयत में क्या बोला, यहाँ पर जो दाऊद राजा है उसने इन पाक वचनों में लिखा, उसने लिखा है कि हे स्वर्ग के वासी, स्वर्ग में कौन रहता है? परमेश्वर हमारा खुदावन पिता, उसके दूत, नेक रूहें। तो उसने कहा, हे स्वर्ग के वासी, मैं अपनी आँखों को तेरी वाल उठाता हूँ, मैं अपनी आँखों को तेरी ओर उठाता हूँ। देख, जैसे एक दास की आँखें अपने मालिक के हाथों की ओर होती हैं और एक गोली की आँखें उसकी मालकिन के हाथों की ओर होती हैं, वैसे ही मेरी आँखें तेरी ओर हैं। मेरी आँखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर हैं, जब तक वो हमारे ऊपर तरस ना खाए।
हमारे ऊपर तरस खा, हे यहोवा हमारे ऊपर तरस खा। हम तो निरादरी से बहुत ही रज गए हैं, हमारी जान सुखियों के ठट्ठों से और हंकारियों की निरादरी से बहुत रज गई है। खुदावन के पाक वचन इन्होंने हमें एक आयत में बता दिया, एक आयत में लिखा है पर दाऊद राजा ने कि स्वर्ग के वासी मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ, तेरी ओर बढ़ाता हूँ। वो किसकी ओर देख रहा है? वो परमेश्वर की ओर देख रहा है। वो परमेश्वर को चाहता है अपनी लाइफ में। अगर हम एक बात को नोटिस करें तो जो दाऊद राजा था उसको गॉड ने किंग बनाया, वो राजा बन चुका था। लेकिन जैसे जब वो छोटा था, जब वो अपने मतलब इस काम के लिए, राजा होने के लिए चुना गया था परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने दाऊद के सारे भाइयों को छोड़ दिया लेकिन उसको चुना। वो सबसे छोटा था फिर भी उसको चुना। परमेश्वर ने क्यों दाऊद राजा को चुना? परमेश्वर ने दाऊद को इसलिए चुना क्योंकि वो आत्मिक था, वो परमेश्वर में था। परमेश्वर ने उसको चुना कि वो राजा बने। और जैसी महिमा वो तब परमेश्वर की करता था, उसने राजा बनने के बाद भी कभी भी परमेश्वर के नाम को महिमा देना नहीं छोड़ा। उसने जैसे शाऊल राजा था, तब जब शाऊल पहले परमेश्वर का अभिषिक्त था, उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा था, पवित्र आत्मा उसके साथ चलता था, लेकिन उसने वो घमंड में आ गया कि हाँ अब मैं राजा हूँ। उसने परमेश्वर की आत्मा को छोड़ दिया, मतलब उसने गुनाह किए तो परमेश्वर की आत्मा ने उसको छोड़ दिया, वो परमेश्वर का अभिषिक्त ना रहा। लेकिन जो दाऊद राजा था, वो राजा बनने के बाद भी वो परमेश्वर के नाम को महिमा देता रहा। उसने कभी परमेश्वर के नाम को नहीं त्यागा, उसने कभी परमेश्वर के नाम को नहीं छोड़ा। चाहे उसकी लाइफ में, जब उसकी लाइफ में दुख था उसने तब भी परमेश्वर को याद रखा, जब उसकी लाइफ में खुशियाँ थी उसने तब भी परमेश्वर को याद रखा। परमेश्वर के पाक वचन हमें क्या बताता है कि जब दाऊद राजा परमेश्वर की महिमा करता था तो वो पब्लिकली नाचता था। वो मतलब बिना होश के, वो बिना सुध बुध के परमेश्वर की महिमा गाता था और वो नाचता था, आत्मा में भर के वो नाचता था। और उसकी पत्नी उसको बोले कि हाँ तू कैसे लोगों के बीच में नाच रहा था, तेरे कपड़े ऊपर हो रहे थे, तेरा तन दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने कहा कि अगर परमेश्वर मुझे पब्लिकली ऊंचा करना जानता है तो क्या मैं परमेश्वर को पब्लिकली महिमा नहीं दे सकता? उसने परमेश्वर को महिमा दी, उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखा। उसने लोगों के बारे में नहीं सोचा। जिस तरह शाऊल ने बोला था कि हाँ परमेश्वर के दास को शाऊल ने बोला कि तू मेरे साथ साथ चल, तू मेरे साथ साथ चल, मैं लोगों के बीच में से, मतलब मुझे ऐसे नहीं जाना है, तू मेरे साथ साथ चल। उसने, जो दाऊद राजा था, उसने ये नहीं सोचा कि हाँ अगर मैं ऐसे नाचूंगा तो मतलब लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, कैसा मैं लगूंगा समाज में। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा। उसने अपने खुदावन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, अपना खुदावन को उसने अपना प्यार रखा खुदावन के नाम में। तभी खुदावन ने उससे इतनी ब्लेसिंग्स दी थी, खुदावन ने उसके वंशों को भी ब्लेस किया। खुदावन ने जो दाऊद राजा था उसने पर्सनली सबसे बड़ा बीज बोया था परमेश्वर के नाम के लिए। इसीलिए खुदावन ने उसके बेटे जब सुलेमान ने उससे समझ मांगी तभी परमेश्वर ने उसको रिटर्न कर दिया कि हाँ तूने मुझसे समझ तो मांगी, तेरे पिता ने मुझे सबसे बड़ा उसने बीज दिया था, उसने सबसे बड़ा टाइथ मुझे दिया था, उसने सबसे बड़ी ऑफरिंग मुझे दी थी, मेरा भवन बनवाया था, तो मैं तुझे समझ के साथ साथ मैं तुझे पैसा भी देता हूँ। परमेश्वर ने उसको रिटर्न भी कर दिया उसके वंश के साथ। परमेश्वर ने उसके वंश को रिटर्न कर दिया दाऊद के। जब हम परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं, उसके नाम को वडियाई करते हैं, तो हम किसके लिए करते हैं? हम खुद के लिए करते हैं। परमेश्वर का कोई फ़ायदा नहीं है
मतलब अगर वो हमको ज़िंदगी देना चाहता था, वो हमसे प्यार करता था, तभी उसने हमारे लिए अपना लहू बहाया, उसने हमें ये ज़िंदगी दे दी। अगर वो आज हमारी किसी प्रार्थना को नहीं भी सुनता है, तब भी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हाँ, हमारा पिता हमारा खुदावंद है, हम उससे प्यार करते हैं। अगर वो हमें ये चीज़ नहीं दे रहा, तो चाहे तो अभी वो समय नहीं है कि हमें ये सब कुछ मिले, या फिर ये परमेश्वर की मर्ज़ी नहीं है। हमें अपनी लाइफ में परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करना है, हमें ये याद रखना है। खुदावंद पिता हमें संभालता है, वो हमें बचा कर रखता है। हर दिन हमें नया दिन कौन दिखाता है? हम नहीं जानते होते रात को कि हमने सुबह उठना है या नहीं उठना, लेकिन फिर भी हम प्लानिंग्स करके सोते हैं कि हाँ, सुबह मैं इतने बजे उठूँगा, मैंने ये काम करना है, ये करना है। इट मीन्स कि हम विश्वास करते हैं कि हाँ, हम सुबह उठेंगे। हम ये नहीं जानते कि मतलब हमारे पास ज़िंदगी होगी कल या नहीं होगी, ये तय नहीं है, लेकिन हम फिर भी विश्वास करते हैं कि हाँ, हमने उठना ही है सुबह। और वो खुदावन के ऊपर विश्वास रखने से, ये विश्वास रखने से कि हाँ, हम उठेंगे, हमें खुदा नई ज़िंदगी देता है। हमें हमेशा अपना विश्वास खुदावन के नाम के ऊपर बनाए रखना है, कभी उसके नाम में से पीछे नहीं हटना है। हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करना है, हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बेस्ट प्लेस पर पहुंचना है, बेस्ट प्लेस पर। जब भी परमेश्वर हमें कोई काम करने के लिए कहे, तो हमें कभी भी उसकी महिमा गाने से पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी भी उसकी मर्ज़ी से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें हमेशा सोचना चाहिए, हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमारा पिता है। अगर मैं नहीं, तो उसके पास मुझसे भी बेहतर कोई है। अगर हम इस बात को अपने जहन में रखें, तो हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ग्रो कर सकते हैं। हमें हमेशा ये सोचना है कि हाँ, मैं परमेश्वर का ये काम करूँ, खुदावन मुझे बोले कि हाँ, तू मेरा ये काम कर। ये ना हो कि वो कहे कि हाँ, मेरे पास तुझसे बेहतर कोई है। हमें कहना है कि हाँ, खुदावन हमको बोले कि तू है जो मेरा काम कर सकता है, जा तू मेरा काम कर। हमें हमेशा यही सोचना है, क्योंकि खुदावन के पास हमसे भी बेहतर, 100 गुना बेहतर, 1000 गुना बेहतर लोग हैं परमेश्वर के पास हमारे से ऊपर। लेकिन फिर भी वो हमें चुनता है। हमें इस अपॉर्चुनिटी को एक हमारा मतलब लकी चांस समझना चाहिए कि हाँ, हमें ये मौका मिला है, हम खुदावन को मतलब खुश करेंगे, हम उसके नाम की महिमा गाएंगे। हमारी लाइफ में अब जो मर्जी हो जाए, हम ना खुदावन की महिमा को, खुदावंत की मर्ज़ी को पूरा करेंगे, खुदावंत को महिमा देंगे। तो खुदावंत पिता आप सभी जनों को ब्लेस करें। हम कल फिर मिलेंगे परमेश्वर के वचनों के साथ। सभी को जय मसीह की आपकी फैमिली ब्लेस है, आप ब्लेस हैं, परमेश्वर के नाम में बढ़ते जाएगा। आमेन।